हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप टेंस बनाने में स्टक हो जाते हैं या आपको टेंस को ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम कुछ ऐसे ही सीखने वाले हैं एंड एंड तक बने रहिएगा। हम जो सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं टेंस का, उस सीरीज़ का आज ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स एंड एग्जांपल्स, ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसे मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को 2 भाग में डिवाइड किया है, टाइप 1 एंड टाइप 2 के रूप में। देखते हैं कि क्या ये होता है और ये कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले पहचान। वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद था थे थी शब्द आता है, जैसा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ा था, सेम वैसा ही है। जो वाक्य है ना, आपका सेंटेंस है हिंदी का, उसके अंदर रहा रही रहे के बाद था थी, जैसे वो जा रहा था, वे लोग खा रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, वो उसे पीट रहा था, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे। ठीक है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। इसमें 2 रूल्स बने हुए हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल फॉर्म का होता है, ठीक है, क्या अगर मैंने सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल फॉर्म का हो तो उसमें आप क्या करते हैं कि इनके साथ आप, ये आई नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, क्या रहेगा, वी, यू, दे प्लस प्लूरल फॉर्म का अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे आप वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, वहाँ पे आप वर का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, उस अब रूल नंबर 2 क्या है, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर फॉर्म या फिर आई, या फिर क्या स्टूडेंट्स, आई अगर आपका सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे वाज का। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिए, सब्जेक्ट वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। आइए आगे बढ़ के देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस को देखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही पुराना जो अभी हमने पीछे देखा था, सेम वही है। ठीक, आइए इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वो परीक्षा में नकल कर रहा था, क्या कर रहा था, वो परीक्षा में नकल कर रहा था। सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम चलेंगे वर्ब के पास। वर्ब कैसे पता चलेगा, काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है कि नकल करने का, तो ये हमारा वर्ब हो गया। कौन नकल कर रहा है, तो वह नकल कर रहा था, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब भी ढूंढ लिया, बाकी बचा ये जो पार्ट है, ये ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, उसे मैं ज़रूर क्लियर करूँगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लेना क्या था कि सब्जेक्ट लेना था। तो सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया है, वह की इंग्लिश होती है ही, सो हम यहाँ पे ही लेके आए और ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लेकर के आते हैं वॉज या वर, वॉज। सो यहाँ पे हमने वॉज लिया, ही वॉज। उसके बाद V1 लेना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है क्या हमारा, नकल करना। नकल करना इट मीन्स चीट, और उसमें हमें ING जोड़ना था, सो हमने यहाँ ING जोड़ दिया, चीटिंग कर दिया। ही वॉज चीटिंग, कहाँ, तो परीक्षा में, यानी परीक्षा जिस रूम में हो रही है उसमें, इट मीन्स एग्जामिनेशन हॉल। सो इन द एग्जामिनेशन हॉल, परीक्षा में या परीक्षा हॉल में एक ही चीज़ है। तो क्या बना पूरा, ही वॉज चीटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, ही वॉज चीटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। अगला सेंटेंस क्या दे रहा है, आप अपना कपड़ा धो रहे थे। क्या कर रहे थे, आप अपना कपड़ा धो रहे थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट यही है बट ढूंढने का तरीका मैंने क्या बताया कि अगर आप नहीं करेक्ट हो पा रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे कि यही सब्जेक्ट है या नहीं है, तो सबसे पहले इसमें देखिए कि काम क्या हो रहा है। इसमें काम हो रहा है कपड़ा धोने का। कपड़ा तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, धोने का तो ये जो है ना आपका वर्ब है। ये कौन धो रहा था, तो ये आप धो रहे थे, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ओके, आप धो रहे थे तो ये हो गया आप, और ये काम कर रहे धोने का, क्या धो रहे थे, तो कपड़ा धो रहे थे। कपड़ा भी कैसा, तो अपना, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ले आना है। हम आपके इंग्लिश हमने यू लिखा और यू के साथ हम यूज़ करते हैं वर,
उसके बाद काम क्या हो रहा है, धोना, धोना इट मीन्स वॉश। चूँकि हमें ये कंटिन्यूअस है ING लेना है, सो हमने यहाँ ING लगा दिया। तो ये क्या बना, यू वर वॉशिंग, और किसका कपड़ा, देखिए तो यू वर वॉशिंग हमने ले लिया, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, योर, ये क्या होगा योर। और क्या धो रहे थे, तो कपड़ा, क्या कपड़ा भी किसका, तो अपना। तो यू के साथ अपना के लिए योर लगा दिया, और यहाँ हम लिख देंगे क्लोथ, ठीक है, CLOTHES, ठीक है। माउस पे मेरी भी बहुत अच्छी कमांड नहीं है, आप समझ लेना, ओके। अब देखिए, तो ये क्लियर हुआ, यू आर वॉशिंग योर क्लोथ्स, आप अपना कपड़ा धो रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं, वे लोग पूछ रहे थे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे लोग, क्यों, क्योंकि काम हो रहा है पूछने का काम तो ये लोग कर रहे हैं, तो वे लोग, सो हम यहाँ पे लेकर के आए दे, और दे के साथ यूज करते हैं वर, और एक ही चीज़ है इसमें, ओनली वर्ब है, आस्क मस्ट पूछना, ING लगाना क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, सो हमने यहाँ पे ING लगा दिया। तो ये क्या बना, वे लोग पूछ रहे थे, देवर आस्किंग, क्या बना, देवर आस्किंग। तो ये था स्टूडेंट्स पॉजिटिव सेंटेंस। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ओके। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट उठाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज वर, फिर नॉट, B1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल्स देखिए, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, तो सबसे पहले काम क्या हो रहा है, बजाने का, कौन बजा रहा है, तो चपरासी। सो चपरासी हमारा सब्जेक्ट हो गया, चपरासी का होता है प्यून, तो इसको हम ले आएंगे द प्यून। ये चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर एग्जाम्पल है, सो इसलिए यहाँ हमने ले लिया यहाँ से वॉज सिंगुलर है, द प्यून वॉज नेगेटिव सेंटेंस है, सो यहाँ नहीं के लिए ले आए नॉट। क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, तो ये काम क्या कर नहीं कर रहा था, बजाने का, सॉरी हाँ बजाने का, तो ये वर्ब है बजाना, रिंग मिस बजाना, ING जोड़ दिया, तो ये रिंगिंग हो गया, चूंकि कंटिन्यूअस है इसलिए। क्या नहीं बजा रहा था, तो घंटी नहीं बजा रहा था, सो यहाँ पे हम लेके आए द बेल। पूरा सेंटेंस क्या बना स्टूडेंट्स, द प्यून वॉज नॉट रिंगिंग द बेल, द प्यून वॉज नॉट रिंगिंग द बेल। सो मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा रहा था। क्या काम हो रहा है इसमें, पढ़ाने का, कौन नहीं पढ़ा रहा था, तो ये अध्यापक नहीं पढ़ा रहा था, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और किसको नहीं पढ़ा रहा था, तो बच्चों को नहीं पढ़ा रहा था, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या नहीं पढ़ा था, दिया नहीं, कब नहीं पढ़ा रहा था, नहीं दिया है, कैसे नहीं पढ़ा रहा था, कुछ भी नहीं दिया है। सो बनाते हैं जो चीज़ें हमें दिया है वही। अध्यापक हमारा सब्जेक्ट है, इसे हमने पहले ले लिया द टीचर, जो कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, सो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमने लिया वॉज। जब भी फर्स्ट सिंगुलर फॉर्म का एग्जांपल होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज का, ठीक है। तो द टीचर वॉज नॉट, चूँकि नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट यहाँ दिया है, तो वॉज या वर्ग के बाद नॉट, सो हमने ले लिया नॉट। उसके बाद वर्ब क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, तो टीच मिस पढ़ाना, कॉन्टिन्यूअस है इसलिए हमने यहाँ ING जोड़ दिया। टीचिंग, किसको नहीं पढ़ा रहे थे, तो सो स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हम लेकर के आए। तो क्या बना, द टीचर वॉज नॉट टीचिंग स्टूडेंट्स, अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा रहा था, द टीचर वॉज नॉट टीचिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोग पार्क में नहीं घूम रहे थे। तो काम क्या हो रहा है, काम क्या बताया जा रहा है कि घूमना, तो ये वर्ब हो गया, कौन नहीं घूम रहा था, तो हम लोग, ये हम लोग आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और कहाँ नहीं घूम रहे थे, तो पार्क में, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो बनाते हैं कब, क्या, क्यों, कैसे, ये सब दिया नहीं है। तो हम लोग की इंग्लिश होती है वी, सो हमने यहाँ पे वी ले लिया, और वी हमेशा अपने साथ वर लेता है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो सो अब स्ट्रक्चर के अनुसार नहीं का इंग्लिश नॉट ले लिया। उसके बाद वर्ब होता है वॉक, वॉक मीन्स टहलना, घूमना। विजिट होता है, बट विजिट नहीं यहाँ लेंगे, क्यों, क्योंकि ये पार्क है, और पार्क में घूमने जाएंगे मतलब आप हल्के हल्के कदमों से वहाँ पे टहलने ही जाएंगे। तो पार्क और में घूमने के लिए क्या लगाते हैं, वॉक लगाते हैं, ठीक है। तो वॉक ले लिया, और चूंकि इसमें हमें कंटिन्यूअस ING लेना है, यहाँ पे हमने ING ऐड कर लिया। और कहाँ, तो पार्क में, इन द पार्क। सो क्या बना ये, वी वर नॉट वॉकिंग इन द पार्क, हम लोग पार्क में नहीं घूम रहे थे, वी वर नॉट वॉकिंग इन द पार्क। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 का। इसमें स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले वॉज या वर, सब्जेक्ट, उसके बाद B1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, थोड़ा और क्लियर करते हैं। क्या आप स्टेशन पर चाय पी रहे थे,
टाइप 1 में क्या होता है कि हिंदी का जो सेंटेंस है ना उसमें क्या पहले आता है, ठीक है, क्योंकि ये यस नो टाइप भी होता है। इसमें आप पूछे अगर आपको जवाब क्या मिलेगा, हाँ या ना। क्या आप स्टेशन पर चाय पी रहे थे? अगर हाँ तो आप कहेंगे यस, अगर ना तो नहीं। अब आप उसमें डिस्क्राइब नहीं करेंगे कि क्या क्यों नहीं पी रहा था, कैसे पी रहा था, एक्सेट्रा। तो ये जितने भी सेंटेंस है टाइप 1 के इंट्रोगेटिव के ना वो क्या से शुरू होते हैं। और जब ये क्या से शुरू होगा तो इसकी इंग्लिश हमें लिखनी नहीं होती है, हमें लेना होता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर कैसे हम फाइंड करते हैं ये देखिए। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम चलते हैं किसके पास, वर्ब के पास। और वर्ब है यहाँ पे पीना, चाय पीना, चाय नहीं तो ऑब्जेक्ट है बट पीना वर्ब है। कौन पी रहे थे? तो आप पी रहे थे, तो आप मतलब यू, और यू अपने साथ लेता है वर। सो इसलिए हम यहाँ लेकर के आए वर, और उसके बाद सब्जेक्ट ले आए यू, आप। उसके बाद वर्ब लेना है हमें पीना। पीना मतलब चाय पीने के साथ हमेशा टेक लगाते हैं, TAKE होता है बट ING जब जोड़ेंगे तो ई गायब हो जाएगा और ये बन जाएगा टेकिंग। वर यू टेकिंग, क्या पी रहे थे? तो चाय पी रहे थे, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कहाँ पी रहे थे? तो स्टेशन पर, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। चाय आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 और स्टेशन पर ऑब्जेक्ट नंबर 2। सो वी वर टेकिंग टी, क्या पी रहे थे? चाय पी रहे थे। कहाँ? ऑन द स्टेशन। इसकी जगह आप 8 भी लगा सकते थे क्योंकि छोटी जगह है, बेटर होगा 8 ही लगाइए, ठीक है। वर यू टेकिंग टी एट द स्टेशन, क्या आप स्टेशन पर चाय पी रहे थे? नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। क्या वो एक निबंध लिख रहा था? क्या की इंग्लिश हमें लिखनी नहीं है, हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? काम सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए काम के पास जाएंगे। काम क्या हो रहा है? लिखने का। तो ये आपका वर्ब है। कौन लिख रहा था? तो ये वह। तो वह इट मीन्स ही के साथ लगता है वॉज। तो सबसे पहले वॉज ले आए, उसके बाद हम सब्जेक्ट अपना ले आए ही, और उसके बाद वर्ब लिखना, इट मीन्स राइट। ING जोड़ेंगे तो राइट का जो ई है ना, WRIT, ई गायब हो जाता है। वॉज ही राइटिंग एन ऐसे, एक निबंध आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या बना? वॉज ही राइटिंग एन ऐसे। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या मैं नदी किनारे बैठा हुआ था? या तो रहा रही रहे के बाद था थे आए, या हुआ हुई हुए के बाद था थे आए। स्टूडेंट्स बात एक ही है, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया? सब्जेक्ट हमारा आई आ गया। इसका तो हमें लिखना ही नहीं है, सब्जेक्ट को कैच करना है। सब्जेक्ट हो गया मैं, आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? वॉज। सो सबसे पहले हम, ये क्या है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिया गया है, वॉज आई। उसके बाद सिटिंग, चूंकि ये बैठना हमारा वर्ब है, ING के साथ लेना था क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लेना था? ये लेना था वर्ब ING के साथ। तो वॉज आई सिटिंग, और कहाँ? नदी किनारे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। कहाँ बैठे थे? ऑन द बैंक ऑफ रिवर। वॉज आई सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। क्लियर हुआ होगा। इंट्रोगेटिव टाइप 2, देखिए टाइप 2 में क्या है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किधर। WH फैमिली का मेंबर, उसके बाद वॉज वर, सब्जेक्ट, फिर B1 + ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से लेकर के ये पूरा जो आपने टाइप 1 बनाया है ना वही है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड एक्स्ट्रा आ गया है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप शाम में क्या बजा रहे थे? क्या बजा रहे थे, ये सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो हमने ले लिया क्या के इंग्लिश वर्ड। वर्ड के बाद अब वॉज या वर लेंगे किसको? चलेंगे सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट है आप मतलब यू के साथ क्या यूज होता है? वर। सो हम यहाँ पे ले आए वर, उसके बाद सब्जेक्ट हम ये लेकर के आए यू। व्हाट वर यू, उसके बाद वर्ब लेना है हमें। इसमें काम क्या हो रहा है? बजाने का। प्ले में सिर्फ खेलना ही नहीं स्टूडेंट्स, बजाना भी होता है। पियानो बजाना वगैरह वगैरह जो चीज़ें बजाना होता है ना, उसको भी, बांसुरी बजाना, पियानो बजाना, ये सब प्ले होता है। तो इसको हमने क्या किया? प्लेइंग। अब कब बजा रहे थे? तो शाम में, इन द इवनिंग, या इसकी जगह आप 8 भी लगा सकते थे। तो क्या बना? व्हाट वर यू प्लेइंग इन द इवनिंग। व्हाट वर यू प्लेइंग इन द इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। क्या दिया है? वह कक्षा में क्यों शोर मचा रहा था। सबसे पहले उठाएंगे क्यों। क्यों इट मीन्स वाई, ये उठा लिया हमने। उसके बाद ये वॉज कैसे आया? क्योंकि ये सब्जेक्ट ही है और ही के साथ क्या यूज़ करते हैं? वॉज। सो वॉज ले लिया, फिर ये सब्जेक्ट ले आए। अब ये
शोर मचाने का इंग्लिश होता है स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज। क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, हमें आईएनजी जोड़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पे आईएनजी लगा दिया ई को गायब करके। सो व्हाई वाज ही मेकिंग अ नॉइज, कहाँ शोर मचा रहे थे, तो कक्षा में। थोड़ा क्लियर कर दूं, कहाँ शोर मचा रहे थे, तो कक्षा में। ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। इन द क्लास क्या बना, व्हाई वाज ही मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, व्हाई वाज ही मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, वह कल कहाँ जा रहा था। सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड हम उठा लेंगे, कहाँ, कहाँ इट मीन्स वेयर। उसके बाद ये वह है, सब्जेक्ट है, इसके साथ वह इट मीन्स ही के साथ क्या यूज़ करते हैं, वॉज। सो इसलिए हम यहाँ पे वॉज ले आए। उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट को रख दिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो वेयर वॉज ही, वर्ब लेना है, जाना है, यहाँ पे वर्ब है। सो गो प्लस चूंकि कंटिन्यूअस है, सो आईएनजी लगा दिया। वेयर वॉज ही गोइंग, और ये आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट कल दे रहा है। इट मीन्स यस्टरडे, पास्ट है, इसलिए हम इसे क्या किए, यहाँ पे यस्टरडे लाए। सो सेंटेंस बना हमारा, वेयर वॉज ही गोइंग यस्टरडे, कल आप, चाहे वह कल कहाँ जा रहा था। सो स्टूडेंट्स, या अगर अब तक आप जुड़े हैं, इट मीन्स एक स्टूडेंट है तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। 2023 में आने वाले यूपी बोर्ड के नए पैटर्न पर आधारित क्लास 10th एंड 12th के इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर को कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल रात 8 बजे लेकर के नेक्स्ट पार्ट को। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।